हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। आज व्यूवर्स मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग को आप अपने किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं जिसके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं, और आपके मन में अगर ये सवाल है कि आपका पर्सन आपके लिए लॉयल या कमिटेड है या नहीं है, तो आप इस रीडिंग में क्लैरिटी ले सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं और अपने पर्सन को लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, और ये रीडिंग अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो लेट्स सी, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, क्या वो व्यक्ति आपके लिए लॉयल है, कमिटेड है, क्या आखिर क्या है उनके मन में? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स वो हमें बताएं, गाइड करें। क्या मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन में है या जिस व्यक्ति के साथ में डील कर रहे हैं, डील मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका लवर, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका पर्सन, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो जिसके लिए आप कुछ भी कर रहे हैं या जिसको लेके आप अपनी फीलिंग्स को लेके मतलब कहते हैं ना, अनश्योर है कि यार ये व्यक्ति के लिए करूँ या नहीं करूँ, और इसकी तरफ आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, क्या है इस व्यक्ति के मन में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, क्या वो व्यक्ति इनके लिए लॉयल या कमिटेड है, आखिर क्या है उनके मन में। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी आई है सबसे पहले। 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस, ठीक है। ओके, सो ये कार्ड्स आए हैं व्यूवर्स आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो व्यूवर्स यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों में जो इशू है, आपके पर्सन सबसे पहले तो उसको ही यहाँ पे रिजॉल्व करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इशू यहाँ पे लॉयल्टी को लेके है, इशू यहाँ पे ऑनेस्टी को लेके है, इशू कहीं ना कहीं यहाँ पे एक दूसरे के साथ में एक्सेप्टेंस को लेके है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड्स मैं देख पा रही हूँ ये कनेक्शन में, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी आई है, लवर्स की एनर्जी भी आई है, एक तरह से एक दूसरे को सपोर्ट करने की एनर्जी भी आई है। तो इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं सामने वाले से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो अनफुलफिल नजर आती है, या फिर एक तरह का डर नजर आता है कि इसके साथ में आगे बढ़ने में अ, सही है या नहीं है, ठीक है। इसके साथ में आगे बढ़ना कहीं चोट तो नहीं दे देगा किसी तरह की इन फ्यूचर, क्योंकि इस तरह के डर हैं व्यूवर जो यहाँ पे इस कनेक्शन में देखे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ व्यूवर, जैसे आपका पर्सन यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि वो आपको चोट नहीं देगा किसी तरह की, अगर आपने इन फ्यूचर इन द पास्ट किसी तरह का कोई ट्रोमा देखा है, ठीक है, तो आपका पर्सन ऐसा यहाँ पे कह रहा है कि वो इन चीज़ों को रिपीट नहीं होने देगा इन फ्यूचर। वो आपके साथ में वैसा नहीं करेगा जैसे कि पास्ट में कोई और व्यक्ति आपके साथ में ऐसा कर चुका है, या फिर आपके मन में जो डर है, ठीक है। तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपको ये कहना चाहता है कि जैसे कह रहा है कि बेझिझक आप उनकी तरफ आगे बढ़े, ठीक है। आप उनको एक मौका दें। आप अगर उनको मौका देते हैं तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, वो आपके साथ में इस तरीके से
एक रिलेशन या फिर एक ऐसी पार्टनरशिप बनाएँगे जिसमें मतलब फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ने पे। हाँ, ये कहीं न कहीं ब्लाइंड है क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता। कहते हैं ना फ्यूचर किसने देखा? तो आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है ये ब्लाइंड ज़रूर है लेकिन यू कैन ट्रस्ट मी। वो आपके साथ में वैसा नहीं करेंगे जैसा आपको आपके मन में जो डर है वो बैठा हुआ है या फिर आप जिस तरह के एक्सपीरियंसेस की वज़ह से उनकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बस ऐसा देखा जा सकता है ये व्यक्ति कहीं न कहीं इस वक़्त तो आपके लिए लॉयल्टी यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आपको अपना प्यार, आपको अपना जो एक रिश्ता है, जो आप उनके साथ में बना रहे हैं या बनाएँगे, तो आपका पर्सन उसको सपोर्ट करने की बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है? जैसे वो उसको सपोर्ट करेंगे, हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आप जैसे हो दे विल एक्सेप्ट यू। आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं, बस वो भी आपसे ये चाहते हैं कि आप भी उनको एक्सेप्ट करें। यानी आपकी तरफ से कहीं न कहीं एक्सेप्टेंस को लेके एक झिझक, एक एक रुकावट यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है। आपका पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ एफर्ट इसीलिए लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं कि जिससे आप दोनों के बीच में जो ये झिझक है, ये जो रुकावट है, ये दूर हो, ठीक है? और आप दोनों के रिश्ते को एक नया रूप यहाँ पे देखने को मिले आपको। क्योंकि व्यूअर्स इसका एक रीज़न है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये कि आप दोनों के बीच में ना कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा रही हैं। ठीक है? आपका पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने जो आपके लिए पहले नहीं किया, अब वो आप करना चाह रहे हैं आपके लिए। या फिर ये कह रहे हैं कि जैसे कि बिलीव करो कि अब वो पहले की तरह नहीं है। द चेंज उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है या वो खुद एक इतना ज़्यादा चेंज हो गए हैं जिससे आपको अब उनके साथ में रिश्ता बनाने में या रिश्ता लेके चलने में फिर आपको रिग्रेट नहीं होगा। इफ़ यू अगर आप उनको चांस देते हैं किसी भी तरीके का, ठीक है? एक मौका देते हैं, तो इस मौके का वो भरपूर कहीं न कहीं जिसे कहते हैं ना इस्तेमाल करेंगे और आपको प्रूव करेंगे कि अब वो आपके लिए बहुत ही लॉयल और कमिटेड हैं। ठीक है? अब वो आपके साथ में डेफ़िनेटली अपना जो रिलेशनशिप है क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे बहुत अच्छे आए हैं और ये कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है आपके साथ में जो रिलेशनशिप है, वो इन फ्यूचर लेके चलना चाहते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आज आए हैं और कल वो आपके साथ में धोखा दे देंगे। तो आपका पर्सन भी बस आपको यही कहना चाह रहा है कि वो अगर वो आपके साथ में होने की बात कह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो आपके साथ हैं, ठीक है? वो आपके साथ में होने का दिखावा नहीं कर रहे हैं, वो आपके साथ ही हैं इन एक्चुअल। ठीक है, अगर वो आपसे किसी तरह का कोई वादा कर रहे हैं कि यार वो आपके लिए ये करेंगे या फिर वो आपके साथ में मिल के ये करेंगे, जैसे कि एक टीम वर्क करना, एक-दूसरे के साथ में होना, एक-दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है? तो डेफ़िनेटली व्यूअर्स वो अपनी जो एक ऑनेस्टी है वो आपके साथ में लेके चलेंगे। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है जैसे आपके पास में जो भी व्यक्ति है, ठीक है? वो आपके वेल विशर होने का दावा कर रहे हैं। वो आपके अपने होने का यहाँ पे दावा कर रहे हैं। वो आपके जैसे आप ही का भला चाहते हैं। ठीक है? वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वो अपना कोई प्रॉफ़िट नहीं देख रहे हैं। ठीक है? प्रॉफ़िट तो दोनों का ही होगा। ये नहीं कि वो अपने किसी पर्पज़ से या किसी उद्देश्य से आपके पास में आ रहे हैं। नहीं, वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दोनों का जो म्यूचुअल उद्देश्य है वो यहाँ पे कहीं न कहीं शामिल नज़र आता है। तो आपका पर्सन भी बस अपने ही किसी हिडन मोटिव से आपकी तरफ नहीं जुड़ रहा है। वो तो आपके साथ में चीज़ें क्लियर लेके चल रहा है। जैसे आपको वो यही दिखाना चाहता है कि उससे ज़्यादा आपको सपोर्टिंग या जो एक कह सकते हैं ना हेल्पिंग हैंड आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं लेकिन आपका जो पर्सन है दे लाइक यू। दे लाइक योर एटीट्यूड, दे लाइक योर बिहेवियर, दे लाइक योर कमिटमेंट। आपका उनके लिए जो कमिटमेंट है इवन दो दे ऑल्सो लाइक योर डर जो आपके अंदर है, जो फ़ियर फैक्टर आपके अंदर है ना, ये इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। लेकिन आपका जो पर्सन है व्यूअर्स वो इस चीज़ को यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप उनसे बाहर निकलो, ठीक है? ये व्यक्ति हो सकता है कि तजुर्बे में इतने बड़े ना हो या फिर कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, जाने-अनजाने पर इस बार कहीं न कहीं वो गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो हम देख सकते हैं कि व्यक्ति आपके साथ में आपके साथ को एक्चुअल में बड़ा मिस सा कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है इसके साथ में ऑलरेडी आपका एक संबंध रह चुके हैं और ये व्यक्ति व्यूअर्स आपकी तरफ जो बढ़ रहे हैं, वो इसी वज़ह से बढ़ रहे हैं जैसे वो उस कनेक्शन को एक नया रूप यहाँ पे देना चाहते हैं।
क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें टेम्परेंस इधर भी आता है, मिल्क एंड हनी की एनर्जी भी आती है विद द फूल कार्ड जो यहाँ पे दिखाती है कि अब वो अगर वो आपके साथ में अगर जुड़े तो एक नए ही रूप में आपसे जुड़ेंगे और इस बार ऐसा जुड़ेंगे जिसमें कि फिर वो आपसे कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? जिसे कह रहे हैं कि वो आपके साथ में एक प्योरिटी के साथ में जुड़ रहे हैं। प्योरिटी मतलब एक अच्छी इंटेंशन के साथ में, उनकी इंटेंशन आपके लिए प्योर है, ठीक है? तो ये एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं ना शुद्ध, बिल्कुल शुद्धता की एनर्जी वो यहाँ पे देखी जा सकती है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं अपने आप को बदलाव के साथ में आपसे जोड़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आपसे जोड़ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है पास्ट में कुछ और व्यक्ति हो, लेकिन पास्ट में जो थे, लेकिन अभी वो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी वो नहीं है, ठीक है? वो बदल चुके हैं, आप उनको एक मौका दे सकते हैं अपने साथ में कनेक्ट होने का, जुड़ने का। ऑलराइट व्यूअर्स, तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ के इंटेंशन, आपके लिए थॉट नज़र आ रहे हैं, जो आपके लिए एक एक अच्छे इंसान होने का जो यहाँ पे दावा है आपके पर्सन की तरफ से वो नज़र आ रहा है। देखते हैं आपके लिए और क्या यहाँ पे मैसेजेस हैं। इन फ्यूचर आपके दोनों के बीच में कैसा रहेगा संबंध अगर ये कनेक्शन बनता है तो? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इन फ्यूचर कनेक्शन ये कैसा रहेगा अगर ये संबंध बनता है तो मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन का। लवर्स की एनर्जी आई है, ठीक है, इन फ्यूचर। डॉक्टर की एनर्जी आई है, मेलोडी की एनर्जी आई है एंड कंसोलेशन। तो व्यूवर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में सबसे पहले तो हीलिंग नज़र आ रही है रिलेशनशिप में, ठीक है? ये कनेक्शन अगर बनता है तो उसके बेसिस पे हमने ये फ्यूचर देखा है और ये फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में जो संबंध है एक दूसरे के साथ में जो बिगड़े हुए हैं फिलहाल में, ये एक दूसरे के साथ में जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, ठीक है, एक दूसरे को ना समझ पाना, एक दूसरे की ना केयर कर पाना, एक दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर ना हो पाना, तो वो कहीं ना कहीं रिलीज होता हुआ नज़र आ रहा है। दे विल अप्रोच यू, दे विल ट्राई टू, जैसे कि ऐसा हो सकता है जैसे कि अपने प्यार का आपके अंदर एहसास जो जगाने की एनर्जी है वो आपकी आपकी तरफ कुछ ऐसा करके दिखाने जा रहे हैं, जैसे कि हर दिन कुछ ऐसा एफर्ट आपके पर्सन आपकी तरफ लगा रहे हैं जिससे आपको इनके ऊपर प्यार आए, आपको इनके ऊपर कहीं ना कहीं मतलब आपका जो ध्यान है वो इनकी तरफ खिंच के आए, लेकिन आप फिर भी व्यूअर्स इस व्यक्ति के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? इन फ्यूचर भी कनेक्शन में तो जा रहे हो आप, लेकिन आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि व्यूअर्स जो पास्ट एक्सपीरियंसेस इस कनेक्शन में है ना, क्योंकि हीलिंग जब हो रही है तो कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है? आपको इनके ऊपर डाउट्स है, आप इनके 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 बिहेवियर को लेके जो बहुत ही वियर्ड लगेंगे आपको इन फ्यूचर, क्योंकि ये बहुत ही अलग सा बिहेव करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति अगर इतना ही बदल गए हैं तो ये फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपको इनके ऊपर कुछ डाउट भी रहने वाला है, लेकिन आपके पर्सन चाहेंगे कि आप उन डाउट को रिलीज़ कर दें, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर बना लें, ऐसा यहाँ पे है। तो इसी वजह से व्यूअर्स आप दोनों के बीच में कुछ इन फ्यूचर हीलिंग तो ज़रूर नज़र आ रही है, बट ऐसा कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि सबके लिए नहीं पर कुछ लोगों के लिए, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। मैं आपको राशि बता दूँगी कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आ तो ज़रूर रहे हैं पर कुछ हिडन इंटेंशन लेके आपके साथ में जुड़ेंगे। ये कुछ लोगों की एनर्जी रहेगी, मैं आपको बता दूँ ये, मतलब राशि वगैरह देख लेती हूँ। ये व्यूअर्स एनर्जी रहेगी आप लोगों के लिए जेमिनी, टॉरस, लिब्रा, ठीक है? ये व्यूअर्स यहाँ पे 3 राशियाँ मुझे ऐसी नज़र आ रही हैं जो कि दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आपके साथ में जुड़ेंगे तो सही, ठीक है? आपके साथ में फिर से कनेक्ट होंगे, लेकिन आपका जो डाउट है, वो सही साबित हो जाएगा इन राशियों के साथ में, ठीक है? क्योंकि ये जो राशि वाले लोग हैं, ये अपनी कहीं न कहीं कुछ तो ऐसी हरकत फिर से कर देंगे, जिससे आपको फिर पेन हो सकता है या फिर आपको रिग्रेट होगा कि अरे! आपने इनको क्यों मौका दिया? ठीक है? तो पहले हर चीज़ को क्लियर कर लेना, पहले हर चीज़ को क्लियर कर लेना, क्योंकि कहीं न कहीं क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अभी जो आपको रिसीव हो रहा है, ये आपको इन फ्यूचर फिर आपको पेन दे सकता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे सँभलने की ज़रूरत है। एकदम से इन पे कनेक्ट ना हो, उनको पहले जाँचो, परखो। एकदम से ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ ये प्यार दिखा रहे हैं, तो आपको बह जाना, बहना नहीं है। अगर आप बह गए तो फिर आपको रिग्रेट होगा या फिर आपको दर्द होगा इन फ्यूचर। तो पहले इनको जाँच लो, परख लो, ठीक है? जब आप इनको जाँचोगे, परखोगे, इनकी इंटेंशन को देखोगे, इनके एफर्ट्स को देखोगे, कहीं पे आपको कुछ ट्रिगर करना है इनको, ठीक है? कहीं इनको थोड़ा अच्छा महसूस करवाना है,
तो कहते हैं ना, दवाई भी दो तो हल्के-हल्के, धीरे-धीरे दो, अगर वो कड़वी है तो। तो यहाँ पे बस यही है कि थोड़ा-सा आपको एकदम से नहीं बहना है इमोशंस में, थोड़ा जाँचना है, परखना है इनको, फिर इनकी तरफ कदम बढ़ाना है जब आपको अंदर से एक सैटिस्फैक्शन मिल जाए। जब आपको लगे कि हाँ, ये व्यक्ति आप जो आपको दिखा रहे हैं वो सही है, तभी आपको इनकी तरफ आगे बढ़ना है। नहीं तो नहीं बढ़ना है, ठीक है? क्योंकि फिर बाद में वही होगा कि अभी आपकी तरफ आएँगे और फिर से वही हरकत कर देंगे, फिर आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो स्टे अलर्ट, मैं आपको यही बोलूँगी, ये वो एनर्जी आई है, ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स आप लोगों के लिए। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। पर्सनल के लिए आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।